नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज मौसम के बारे में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे, तथ्य बताने वाले हैं कि आखिर में जो ये प्री मानसून की बारिश इस बार हुई है वो ज़्यादा क्यों नहीं हुई और क्यों मौसम सूखा रह गया और ये किसका कारण आखिर में क्या है। तो अगर मोटा तौर पे बात किया जाए तो इसका मुख्य कारण अगर हम मानते हैं, आप भी जानते होंगे, इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग ऐसा है जो इस प्री मानसून बारिश को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। यानी कि प्री मानसून बारिश ही नहीं, लगभग पूरे मौसम को, यानी कि पूरे मौसम को इसने बदल कर रख दिया है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती थी वहाँ पर लोग तंग आ गए हैं। क्योंकि जानते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ के लोगों को आदत सी थी, उसी तरह का फसल लगाते थे। जहाँ पर कम बारिश होती थी वहाँ पर लोगों की दूसरी आदत थी, तो वहाँ पर दूसरे तरह का फसल लगाते थे। लेकिन अचानक इस मौसम में परिवर्तन के चलते लोगों का जो ये फसलों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ना, वो कुछ बहुत बिगड़ चुका है। इस पृथ्वी का संतुलन जो है वो बिगड़ता जा रहा है। यानी कि अचानक सर्दियों में तूफान आ जाना, अचानक ओलावृष्टि, अचानक बर्फबारी, अचानक बारिश, अचानक बिजली गिर जाना, ये मतलब कि बहुत फैक्ट जो है काफ़ी खतरनाक स्थिति बनती जा रही है इस पृथ्वी पर, आप जानते भी होंगे। तो काफ़ी इसका विपरीत असर पड़ रहा है हमारे पूरे विश्व पर, खाली भारत पर ही नहीं, पूरे विश्व का जलवायु इससे प्रभावित हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि ऐसा भी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो गया है तो यहाँ पर मान लीजिए जहाँ पर बारिश नहीं होती थी वहाँ पर बारिश होने लगी और जहाँ पर बारिश होती थी वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि एक बार हो रही है वहाँ पर, पता चले अगले साल बदल जा रहा है। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि फसलें कौन सी लगाई जाए, यानी कि किस प्रकार का मौसम इस बार रहने वाला है। इसीलिए कई लोग जो है काफ़ी जो है मौसम की जानकारी लेने पर तुले हुए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मौसम की जानकारी में भी बदलाव हो जाते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर विपरीत हो चुकी हैं, मौसमी की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। तो अगर इसका और भी डीप चला जाए, यानी कि गहरे में चला जाए कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ है इस बार, क्या हुआ है कि जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं जो कैस्पियन सागर से उठते हैं वो एक चक्रवाती तूफान होते हैं। यानी कि वहाँ पर लगातार चक्रवाती तूफान बनते हैं, लगातार बनते हैं। वहीं एक ऐसा प्रकृति ने बनाया हुआ है कि वहाँ पर लगातार चक्रवाती तूफान उठते हैं। जब वो उठते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, यानी कि वहीं से जैसे जैसे वो चलेंगे वो बस बहुत तगड़ा जो है ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। जब बहुत ऊपर चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर जो हमारी जेट हवाएं होती हैं, जिसे हम लोग जेट धारा कहते हैं, वो अपने साथ खींच कर लेकर आती है उनको, यानी कि अपने साथ लेकर आती हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, रास्ते में टकराते, यानी कि बारिश देते वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उनको बीच में कहीं पर अवरोध, यानी कि पहाड़ी राज्य नहीं मिलते, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र नहीं मिलते, जैसे कि वहाँ पर उनको उन हवाओं को कोई रोक पाए। जब इधर आएंगे तो पहाड़ी राज्य मिलते हैं जो कि हमें बोलते हैं हिमालय पर्वत। वहाँ पर जेट हवाएं लड़ती हैं, कुछ हवाएं चली जाती हैं उत्तर की तरफ, कुछ हवाएं चली जाती हैं दक्षिण की तरफ। तो यही बात होता है मेन। आप लोग कमेंट करिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम आपको उसका वीडियो लगातार देते रहेंगे। तुरंत कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस पर वीडियो हम लगातार बनाते रहेंगे। यानी कि आज या कल तो आपको मिल ही जाएगा। बस ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और पश्चिमी विक्षोभ जब आते हैं तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है राजस्थान के आसपास। वो चक्रवाती हवा के साथ आगे बढ़ते हैं और कभी कभी ये क्या होते हैं ना, काफ़ी मजबूत होते हैं जब पश्चिमी विक्षोभ, तो एक ट्रफ बनती है पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। तो पूरा लगभग गंगा के मैदानी क्षेत्र से कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश देखने को मिलती है। ये इसका मेन तथ्य है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप इमेजिन किए, आप सोचे कभी कि अगर वो कैस्पियन सागर से वो पश्चिमी विक्षोभ नहीं उठते तो क्या होता। अगर कैस्पियन सागर से पश्चिमी विक्षोभ नहीं उठते तो क्या होता। अगर बीच में कोई पर्वत होता तो क्या होता। बस यही होता है कि हमारे भारत में सर्दियों में बारिश बिल्कुल नहीं होती। कब होती, जब कभी कभी अचानक ट्रफ बन जाती या चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाता तो थोड़ी बहुत बारिश होती। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलती है, काफ़ी इंटेंसिटी रहती है उस बारिश में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है बारिश में, तो उस तरह की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती। तो ये प्रकृति ने दिया हुआ है कि जहाँ पर जिस तरह का माहौल है उसी तरह का यहाँ पर जो है बारिश देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जब सूर्य दक्षिण की तरफ खिसकता है, मकर रेखा की तरफ जाता है आगे की तरफ, यानी कि जब उत्तर से दक्षिणायन होने लगता है, सर्दियों की बात कर रहे हैं हम, तो जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ना, वो जेट धाराएं भी नीचे आती हैं और पश्चिमी विक्षोभ को भी अपने साथ साथ यानी कि निचले लैटिट्यूड पे ले आती हैं। यानी कि निचला एकदम बहुत नीचे से होकर गुजरने लगते हैं वो। अब पश्चिमी विक्षोभ कभी भी इस तरह चलते हैं, यानी कि इस तरह से उठते हैं, यानी कि इधर से आएंगे तो फिर इधर चले जाएंगे। पहले लगेगा कि वो हमारे आ रहे हैं राजस्थान की तरफ, लेकिन राजस्थान आते आते वो ऐसे मतलब कि यहाँ मतलब गोल के घूम करके
जम्मू कश्मीर पर चले जाते हैं, तो वो भी कभी कम दबाव के क्षेत्र के रूप में आते हैं, कभी डिप्रेशन के रूप में आते हैं, कभी डीप डिप्रेशन के रूप में आते हैं। तो उसे जितना ही यानी कि जितना ही कदम वो सब आगे रहेंगे उतना ही हम कहेंगे कि काफ़ी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ मतलब पश्चिमी गड़बड़ी, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बोलते हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि लैटिट्यूड पे यानी कि जब सूर्य दक्षिणार्ध हुए थे तो यानी कि जब पश्चिमी विक्षोभ आए थे, लेकिन ये क्योंकि लगातार आते रहते हैं, लेकिन क्या हुआ है कि जब वो सूर्य दक्षिणार्ध हो गए थे तो ये आए थे और भारत में कुछ बारिश भी दिया था, आपने देखा होगा। लेकिन जब सूर्य धीरे धीरे उत्तर होते हैं तो ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसक जाते हैं, यानी कि हमारे भारत को छोड़ के चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। भारत को यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं करते हैं, एक दो छोटे छोटे करते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आए ही नहीं हैं, यानी कि जिसकी उम्मीदें थी, काफ़ी इंटेंसिटी रहने वाली है जो वो रहती है उनकी पश्चिमी विक्षोभों की, वो देखने को नहीं मिली है। तो पश्चिमी विक्षोभ आए ही नहीं, तो पश्चिमी विक्षोभ आए नहीं तो बारिश होएगी कैसे। तो और जो पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए तो बारिश नहीं हुई, और कोई भी ऐसा सिस्टम भी नहीं डेवलप हुआ बंगाल खाड़ी अरब सागर में जो यहाँ पर इन क्षेत्रों में बरसात दे पाए, पूरे क्षेत्रों में अगर भारत की बात किया जाए तो। और ऐसा कभी कभी क्या होता है, चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बन जाता है, ट्रफ बन जाती है भारत पर, तभी बारिश होती है। लेकिन इस तरह की भी कोई सिस्टम नज़र नहीं आया, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आई, जैसे कि भारत में पूरा उत्तर भारत हो, या जम्मू कश्मीर से लेकर गिरिराज राजस्थान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी कि पूरी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों में बाकी सभी क्षेत्र, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और बाकी क्षेत्र, तटीय अंतरिक्ष क्षेत्रों में भी कुछ तरह का बारिश देखने को ही नहीं मिली। अब बात करते हैं कि आखिर में ये सिलसिला कब तक चलने वाला है। तो अभी के मुताबिक अगर देखा जाए, यानी कि आज के जो अनुमान है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो लगभग 15 अप्रैल तक उत्तर भारत में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम में क्लियरिटी लगातार बनी रहेगी। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना, खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर 10 तारीख के बाद यानी 10 अप्रैल के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ संभावित है। गरज के साथ छींटे और गरज के साथ बौछार पड़ सकती है, जो कि आप लोगों को राहत दे पाएगी। 10 तक यहाँ पर लू चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा राहत मिलेगी आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और 15 तारीख के बाद हम आशा कर रहे हैं, पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो उत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भी अच्छी रेन हो सकती है। एक बात याद रखिएगा कि अगर ये जो गर्मी पड़ रही है, जो तरसा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो मानसून में होने वाला है। मानसून समय से काफ़ी पहले आ सकता है, काफ़ी भीषण बारिश के साथ वो उसका आगमन हमारे इलाके में होने वाला है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि जिस प्रकार से जो गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी संकेत दे रही है इस बार मानसून काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। जल्दी ही उसका भी अनुमान आ जाएगा आपका कि क्या हमने अब सिर्फ छोटा सा अनुमान बताया था कि सामान्य के आसपास रहेगा, जैसे कि आप जानते भी हैं। तो उसके बारे में जल्द ही हम अप्रैल में ही कभी ऐसा हम बताएंगे आपको कम्युनिटी पोस्ट द्वारा कि कब आएगा उसका अनुमान और कब क्या होने वाला है, उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि 15 तारीख के बाद से आप लोगों को भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी राहत मिलने वाला है। बाकी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर उतनी कोई ज़्यादा प्रभावी देखने को नहीं मिलेगा लगभग 2 से 3 दिनों के दौरान। लेकिन हाँ, 10 तारीख के बाद लगभग देश के कई इलाकों में, देश में अगर देखा जाए तो उत्तर से लेकर मध्य से लेकर दक्षिण, पूरे देश में लगभग हम आशा कर रहे हैं और आशा की किरण एक हमको नजर आ रही है कि 15 अप्रैल तक बारिश धीरे धीरे बढ़ने वाली है और लोगों को गर्मी से राहत जरूर से दिलाएगी। क्योंकि जब बादल रहते हैं, बारिश रहती है, तो लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, चलिए मैं इसके अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।